मम्मी, राम जी और गिलहरी की भी कोई कहानी है क्या? हाँ, है बहुत बढ़िया और बहुत सुंदर है। ये बात तो बहुत ही अच्छी है कि जब राम सेतु बन रहा था ना, उस समय एक गिलहरी बार बार अपने शरीर पर मिट्टी ला ला कर और उस सेतु पे डाल रही थी, जहाँ बहुत सारे बानर और भालू उस सेतु को बना रहे थे। उन वानर और भालुओं को देखते हुए गिलहरी ने सोचा कि मुझे भी इस सेतु में काम करना चाहिए। उसके मन के विचार जो भी थे, लेकिन उस गिलहरी ने उस समय क्या किया, यही कर रही थी कि अपने बाल, जो बाल होते थे उसके शरीर पे, वो रेत में जाके लपटाती और उनको लाके उस सेतु पे डाल रहे थे। अब ये काम जो हनुमान जी थे उस समय, उनको सौंपा गया था कि ये देख रेख का काम उन्हीं के उसमें आना था। हनुमान जी उसको देख रेख कर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक छोटी सी नन्ही सी गिलहरी ये सब कर रही है कि अपने बदन पे रेत ला ला के और उस पर डालती जाती है। हनुमान जी ने गिलहरी से कहा कि तुम बहुत छोटी सी हो, नन्ही सी, तुम्हारे इतने से कण डालने से इतना बड़ा ये पुल बन नहीं जाने वाला है। तो गिलहरी अपने दोनों पीछे पैरों पे खड़ी होती है और हाथ जोड़ के हनुमान जी से कहती है, अच्छा तुम बहुत बड़े हो तो तुम ही सब काम करोगे, हम कोई योगदान नहीं दें। इस तरह से कह के और वो अपना काम करती रहती है। अब वो काम करती रहती है, हनुमान जी ने सोचा ऐसे अब अपने काम में लग गए, उनसे मना किया, माना तो है नहीं गिलहरी ने, अपने करते रही। फिर उसके किसी तरह से वो बानर भालुओं की चपेट में आने से या हनुमान जी की वजह से, जिस भी वजह से उसके पूछ में थोड़ा सा घाव हो गया। हनुमान जी ने देखा कि अब वो लड़खड़ाते हुए भी वो काम कर रही है, तो उन्होंने उससे मना किया। वो मना करने लगे कि अगर अब तुम नहीं मानोगी तो हम तुम्हारी शिकायत राम जी से करेंगे। तो उसने कहा कि ठीक है, तुम क्या शिकायत करोगे, मैं खुद ही तुम्हारी शिकायत राम जी के पास जाके करती हूँ। वो हनुमान जी ने कहा ठीक है, तुम जाके कर दो। गिलहरी राम जी के पास जाके कहती है कि तुम्हारे इसमें जो बड़े बड़े बानर भालू हैं ना, ये हमें काम नहीं करने दे रहे हैं। तो कहते हैं कौन सा बंदर है, जाओ उसको लेके आओ। गिलहरी जाती है हनुमान जी के पास और कहती है कि मैंने तुम्हारी शिकायत राम जी से कर दी, अब तुम्हें उनने बुलाया, वो तुम्हें सजा देंगे। तो गिलहरी जब जाती है उनके पास तो कहते हैं चलो ठीक है। अब हनुमान जी को लेकर राम जी के पास जाती है गिलहरी और राम जी उससे पूछते हैं क्यों हनुमान, क्या बात है, गिलहरी की शिकायत क्या है। तो हनुमान जी ने बताया कि ये घायल हो गई है और इतनी छोटी सी, इतना बड़ा पुल है, ये कैसे काम कर पाएगी उसमें। तो गिलहरी राम जी से कहती है, हाँ ये बड़े बड़े हैं, तुम्हारे इतने बड़े बड़े जो बंदर हैं ना, इनके बिल्कुल भी अक्ल नहीं है। तो राम जी, हनुमान जी पूछते हैं कैसी अक्ल नहीं है भाई। तो कहते हैं कि, कहती है वो गिलहरी कि ये जो इनके दिमागों में इतना नहीं है कि इतने बड़े बड़े पत्थर तो डालते जा रहे हैं, लेकिन जब राम जी इस पे चलेंगे और तो इसमें दरारें रहेंगी तो उनके जो पैर हैं उन नाजुक नाजुक उनमें चोट आ जाएगी। बस यही सुनते हुए राम जी बहुत प्रसन्न हुए और उस नन्ही सी गिलहरी को हाथ में लेके उसे प्रेम से देखते रहे और उसके ऊपर हाथ फेरने लगे। तो तुम्हें पता होगा गिलहरी के ऊपर जो निशान दिखते हैं ना, वो राम जी की उंगलियों के निशान है। और हमें पहले जब कथाएं बताई जाती थी और महात्माओं के मुंह से जो सुनने को मिली है, उसमें भी यही सुनने को मिला है कि पहले गिलहरी पे निशान नहीं हुआ करते थे, तभी हुए जब राम जी ने उसके ऊपर ऐसे प्रेम से हाथ फेरा था। ये राम जी के हाथ के निशान है। छोटे जीव जब अपने योगदान दे सकता है तो हमें अपना, भगवान की सेवा के लिए अपना योगदान अवश्य देना चाहिए। छोटा काम या छोटा जीव कोई नहीं होता, उससे काम अवश्य करना चाहिए, इससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं।